जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वत वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्ते। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप आध्यात्मिक ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। मेरी आदत घुमा फिरा करके समझाने की नहीं है, मैं सीधे सीधे बात करता हूं, क्योंकि मैं 4 सेंटेंस बोलूं इससे अच्छा एक ही लाइन बोलूं, कम बोलूं, उसमें आपको शायद समझ में आ जाए। इसलिए मैं घुमा फिरा करके बात नहीं करता और न मैं जानता हूं कि घुमा फिरा करके कैसे बात की जाती है। प्रश्न यह है कि क्या निरंतर मंत्रों का जप किया जाए, लगातार अनवरत। निरंतर यानी अनवरत, यानी दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, 24 घंटे यदि हम निष्काम भक्ति से बिना कोई संकल्प लिए, बिना कोई माला लिए ईश्वर को याद करते रहते हैं तो ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर अवश्य रहती है। ये सत्य है और हमारे काम ईश्वर करता है, हम नहीं करते हैं। आप भी प्रैक्टिकल करके देख लो। और कोई में से ये मत पूछो कि कितने दिन करना है, अरे जिंदगी भर करो। अपने इष्ट का निर्धारण करके इष्ट का कोई भी मंत्र ले लो और उसको लगातार 24 घंटे चलते फिरते उठते बैठते, गाड़ी चलाते समय भी, इवन भोजन करते समय भी, इवन मूत्र त्याग करते समय भी, शौच करते समय भी, इवन बड़े बुजुर्ग हो तो सहवास करते समय भी आप मंत्र जप कर सकते हैं। कोई पाप नहीं है, क्योंकि आप निष्काम भक्ति कर रहे हैं। आप दिल से उनको याद कर रहे हो, मन से याद कर रहे हो, हर सांस में आप उनको याद कर रहे हो, तो आपके काम ईश्वर करता है, आप नहीं करते हो। तो निरंतर निष्काम भक्ति से ईश्वर को आप प्राप्त कर सकते हो। कोई साधना की आवश्यकता नहीं है। आप अपना नित्य कर्म करिए। आपको सवेरे उठना है, जप तप करना है, घर परिवार चलाने के लिए कोई कार्य करना है तो वो भी करिए। शाम को आकर के सोना है, फिर दिया बत्ती करना है, खाना बनाना है, सब काम करो, परंतु उसको हमेशा याद रखो जहां से आप आए हो, यानी परम पिता परमात्मा। चाहे आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो या नहीं करते हो, ये ऑटोमेटिकली स्वतः प्राप्त होने वाली सिद्धियां हैं। यदि कोई मनुष्य अपने इष्ट के या कुल देवता के मंत्र का अनवरत जप करता रहता हो, जिसकी कोई गिनती नहीं होती, कोई काउंटिंग नहीं होती है, तो किसी भी प्रकार से उसका दशांश न तो होम करने की आवश्यकता है, न मार्जिन करने की आवश्यकता है, न तर्पण की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम सकाम भक्ति करते हैं तो फिर हमें हवन, होम, मार्जिन, तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन कराने की आवश्यकता होती है। परंतु जब हम निष्काम भाव से भक्ति करते हैं, हम तो उसी में डूबे रहते हैं, तो उसमें कोई दशांश हवन की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए भगवान से, मां भगवती जगत जननी से, आद्यशक्ति भवानी से निष्काम भक्ति मांगना चाहिए कि नहीं मां,
तेरी जो इच्छा है तू जैसा मुझे रख, मैं रहने को तैयार हूं। तू कष्ट देगी तो भी याद करूंगा और तू कष्ट नहीं देगी तो भी याद करूंगा, क्योंकि तू तो मेरे रग रग में बसी हुई है। इसे निष्काम भक्ति कहते हैं। तो मंत्र जाप यदि बिना संकल्प के, बिना ब्रह्मचर्य के, निष्काम भाव से करते रहते हो तो भी आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है और आपके काम ईश्वर करता है, आप नहीं करते हो। और इस मंत्र जाप इस प्रकार से किया जाता है तो इसके बहुत ही अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं, चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होते हैं। इसलिए निष्काम भक्ति करना चाहिए। मंत्र भी एक ही हो, बार बार बदलना नहीं है, तभी वो आपके खून में रच बस जाएगा। तो मंत्र को बिल्कुल भी नहीं बदलें और अपने इष्ट को मजबूत करके रखो। अपने इष्ट देवता के प्रति पूरी जानकारी आपके मन मस्तिष्क में होना चाहिए कि मेरे इष्ट ये हैं, इनकी कहानी ये है, इनकी पोथी ये है और इनका पूजा पाठ का नियम ये है, सब याद होना चाहिए। मेरे इष्ट को क्या दान देने से प्रसन्न होंगे ये भी याद होना चाहिए और दान भी दीजिए, तो आपके कार्य स्वतः होते जाते हैं। परंतु जब इस प्रकार का निष्काम भाव से जप तप करते हैं तो एक समय के पश्चात वो खुद सिद्धि स्वयं आकर के गुरु धारण करने के लिए कहती ही है। तो आपको गुरु तो बनाना ही बनाना पड़ेगा मरने के पहले। इसलिए गुरु धारण करें, उसके बाद ही मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए। निगुरे व्यक्ति का ईश्वर के वहां पे कोई ठोर ठिकाना नहीं होता है। इसलिए अपने जीते जी आपको गुरु अवश्य बना लेना, किसी न किसी में तो विश्वास करके उनके चरण को आपको पकड़ना ही पड़ेगा। तो निष्काम भाव से की गई भक्ति पूर्ण 100% सफलता प्रदान करेगी आपको। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक समस्या हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई प्रश्न हो, तो देव राधा ट्रस्ट के व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा जो भी चीज आपको बताई जाती है, यह विभिन्न वर्षों के, बहुत लंबे समय के आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर आपको बताई जाती है। कुछ शास्त्रों में वर्णित चीजों का रिफरेंस भी लिया जाता है, परंतु अधिकांशतः प्रैक्टिकल, प्रायोगिक आधार पर जो अनुभव प्राप्त होते हैं वो अनुभव के आधार पर ही आपको जवाब दिया जाता है, क्योंकि किताबी ज्ञान अलग होता है और प्रैक्टिकल ज्ञान अलग होता है। कभी कभी दोनों में चमत्कारिक रूप से एक मिलते हैं, अन्यथा अधिकांशतः अलग अलग ही होता है। हर व्यक्ति का अनुभव आध्यात्मिक रूप से अलग अलग होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए हर मनुष्य को, ताकि शिव जो परमपिता परमात्मा है वो आपकी पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जो बीमारियां हैं उसको कम करते हैं। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जो आपको कष्ट मिलने वाला है उसमें भी कमी होती है। तो ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 3-4 शब्द, इनका अर्थ आप खुद निकालने का प्रयास करें। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 4 शब्द, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, मतलब हम बुढ़ापे में जो हमें कष्ट मिलने वाला है उससे हमें मुक्त करो। इसलिए इस एक माला इसकी अवश्य जप करें। जय माता दी।